write from dictation. Write from dictation is an activity that's similar to the repeat sentence. एक सेंटेंस सुनोगे और आपको लिखना होगा पूरे का पूरा सेंटेंस. जब आप लिखोगे देन यू विल नो, हाँ जितने वर्ड्स आपको बोले गए हैं, सपोज कि एक सेंटेंस में 10 वर्ड है तो वो 10 पॉइंट का होगा, अगर 12 वर्ड है तो 12 पॉइंट का होगा, तो आपको 10 या 12 वर्ड्स लिखने होंगे, बट आपके जो स्पेलिंग है वो करेक्ट होनी चाहिए. अगेन आई सजेस्ट यू, आपकी स्पेलिंग अच्छे हैं तो आपको अच्छे स्कोर मिलने के पूरे चांसेस है, लिसनिंग में हो या फिर राइटिंग में. तो ये तो हो गया उसका फॉर्मेट. अभी बात करता हूँ टेम्पलेट. टेम्पलेट कितने काम करते हैं, टेम्पलेट कितने काम नहीं करते हैं. तो बेसिकली अगर मैं टेम्पलेट की बात करूं, सबसे पहला टेम्पलेट हमारे पास आ जाता है डिस्क्राइब इमेज. डिस्क्राइब इमेज में आपको 40 सेकंड बोलना पड़ता है, बट मेक श्योर कि आप जो 40 सेकंड बोल रहे हो वो फ्लुएंट है या नहीं है, आप फ्लुएंटली बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो. सेकेंड थिंग इज हमारा रिटन लेक्चर, यहाँ पर रिस्पॉन्डिंग टू ए सिचुएशन आ जाती है. रिस्पॉन्डिंग टू सिचुएशन के टेम्पलेट जो है वो बहुत कम है, क्योंकि पीटी कोर इज वन ऑफ द न्यूज़ टेस्ट, इसके कॉमन नहीं है. यू कैन कांटेक्ट मी फॉर द टेम्पलेट फॉर द पीटी कोर रिस्पॉन्डिंग टू सिचुएशन. नेक्स्ट जो टेम्पलेट वो हमारे पास है वो है राइटिंग का ईमेल राइटिंग, जो आपकी 9 मिनट्स में आपको तकरीबन 100 वर्ड्स लिखने होते हैं, और यहाँ पर कुछ कॉमन लाइंस है ईमेल्स की, वो आप लिख सकते हो. लास्ट वन इज योर समराइज स्पोकन टेक्स्ट. समराइज स्पोकन टेक्स्ट आपको 25 से 35 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना होता है, जिसमें आप मल्टीपल फुल स्टॉप लगा सकते हो. तो ये सभी के सभी टेम्पलेट अवेलेबल हैं. डू सब्सक्राइब मी, तो मैं आपको ये टेम्पलेट ऑफर कर सकता हूँ, और यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर. अभी बात करते हैं कि CLB लेवल. देखो CLB लेवल यानी कि कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, अगर मैं लेवल 9 की बात करूं तो ये IELTS के अकॉर्डिंग आ जाता है 778, यानी कि लिस्टिंग में 8 और बाकी जगह पर 7. बट यहाँ पर पीटी कोर में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत इजी से स्कोर आ रहे हैं, सो इसका मार्किंग जो है वो कहीं ऊपर है, मींस इट्स मोर देन 80. यू रिक्वायर मोर देन 80 पॉइंट्स आउट ऑफ 90 अगर आप CLB लेवल 9 अचीव करना चाहते हो. यस, इट्स कंप्लीटली एक्सेप्टेबल बाय कनाडा फॉर कनाडा PR और कनाडा वर्क परमिट. और ये अगर आपको कोई बोलता है कि लाइक एक्सेप्टेड नहीं है, तो आप किसी पर यकीन मत कीजिएगा. जस्ट गो टू द गूगल में आपके इनकी प्रॉपर canada.ca में जाइए और फाइंड आउट कीजिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर वर्क परमिट या फिर PR, तो आपको सारे टेस्ट जो अवेलेबल होंगे वो आ जाएंगे. अभी मैं पीटी कोर क्यों करूं, व्हाई आई गो फॉर द पीटी कोर ओनली, व्हाई नॉट IELTS. तो देखो मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, चाहे वो IELTS करने हैं, पीटी कोर करने हैं, मींस दे आर वेलकम. बट अभी पीटी कोर की एडवांटेज ये रही है क्योंकि पीटी कोर कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और इसकी जो एवोल्यूशन है वो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू है. तो कहीं ना कहीं पर ये चीज मानी जाती है कि इसकी जो मार्किंग है वो फेयरर होगी, क्योंकि एक मशीन आपको चेक कर रही है, और मशीन को चेक कराने के लिए आपको एक्यूरेट होना पड़ेगा. अभी यहाँ पर मैं मिक्सअप करने जा रहा हूँ कि टेम्पलेट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे टेम्पलेट यूज करते हैं और पता नहीं कहां से टेम्पलेट लाते हैं. जैसे कि डिस्क्राइब में यूज कर रहे हैं और लास्ट में कर रहे हैं आई लव पीटी. तो ये ऐसे आपको स्कोर नहीं मिलेंगे, आपको रेलेवेंसी बैठानी पड़ेगी. अगर मैं बात करूं रिस्पॉन्डिंग टू ए सिचुएशन, आपसे पूछा गया है कि आपको सिचुएशन दी गई है कि अपने एम्प्लॉय को बताना है कि कैसे तुम्हें काम करना है, और आप उसमें बोल रहे हो कि आई लव पीटी, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वो आपको स्कोर नहीं मिलेंगे. टेम्पलेट को ध्यान से यूज कीजिएगा, ऐसा ना हो कि लेकिन आप टेम्पलेट यूज करते जा रहे हो बट उसका मीनिंग नहीं निकलता है. बट टेम्पलेट अगर अच्छी तरह से यूज हो जाएंगे तो 90 आउट ऑफ 90 इज नॉट अ ड्रीम स्कोर, आपको स्कोर मिल सकते हैं, बट उसके लिए आपको टेम्पलेट प्रॉपर वे से यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्लुएंसी और जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर होनी चाहिए. सो ये था आपका पीटी कोर का. नेक्स्ट किसी दिन मैं और लाइव हूंगा, और उस टाइम पे मैं आपको इसका मार्किंग क्राइटेरिया समझाऊंगा. देखो जो भी चीज मैं बता रहा हूं कि लाइक वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और जस्ट आई अगेन सजेस्ट यू कि जब भी आप बैठो कोई भी लाइव वीडियो ट्यूटोरियल लेने के लिए बैठो, अपने पास नोटबुक और पेन जरूर रखना, सो दैट अपनी तरफ से लिख सको और जान सको. सो दिस इज ऑल अबाउट पीटी कोर, जिसमें मैंने टेम्पलेट बताया, जिसमें मैंने फॉर्मेट बताया, और नेक्स्ट लाइव में मैं आपको बताऊंगा कि इसका मार्किंग क्राइटेरिया क्या है. तब तक के लिए गुड बाय, डू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.